हाय फ्रेंड्स। बहुत से दोस्तों का एक सवाल होता है कि सर बहुत सिंपल कोई तरीका हो सकता है क्या जिससे हम पता कर सकें कि किस स्टॉक में आने वाले टाइम में प्राइस राइज हो सकती है। तो दोस्तों इसके वैसे तो बहुत सारे आंसर है, लेकिन एक सबसे बढ़िया तरीका है एफआईआईज का मूड। वैसे डीआईआईज का मूड भी देखते हैं, लेकिन एफआईआईज की बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी से हमें एक अंदाजा लग जाता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक प्राइस किस तरह से मूव करेंगे। क्योंकि दोस्तों करीब 15% के आसपास में स्टॉक जो है मार्केट का वो एफआईआईज कंट्रोल करते हैं और लगभग उतना ही डीआईआईज कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से इनके मूवमेंट से स्टॉक प्राइस पर काफी फर्क पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम लोग दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां एफआईआईज की धीरे धीरे बाइंग चल रही है और किसी को पता भी नहीं पड़ रहा, और जब पता पड़ेगा तब तक प्राइस पहुंच जाएगी आसमान में। तो आसमान में पहुंचे उससे पहले जमीन पर ही हम उन प्राइसेस को देख लेते हैं। शुरू करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट वेरी यूजफुल एनालिसिस ऑन सागरनॉमिक्स। तो आपको भी थोड़ा अजीब सा लगता होगा ना कि शुरू में क्या लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। अरे भैया सीधी बात है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सचमुच में लोग रील्स देखने आते हैं और वो 3 मिनट बाद में अधीर होकर के छोड़ के जाना चाहते हैं। तो मैं उनको पहले से थैंक्स बोल देता हूं कि भाई आपकी जगह नहीं है यहां पर। यहां सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर जो फंडामेंटल समझना चाहते हैं, वो भी वो नंबर्स वाले नहीं, वो जो सिर्फ ये नहीं कि सर जो भी इधर उधर की बातें कर ली आपने, बिजनेस का वो नहीं बताया, नंबर्स नहीं बताया। अरे नंबर्स मिसगाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल बिजनेस सेंस कभी मिसगाइड नहीं करेगा। धंधा समझ रहे ना आप। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के दो स्टॉक्स का एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हैं तो, और बाद में आप भूल जाते हैं, इसलिए अभी कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो फट से आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। शुरू करते हैं, पहला स्टॉक देखते हैं कौन सा है। तो हमारे स्क्रीन पर जो पहला स्टॉक है ना भाई साहब, वो है जुपिटर वैगन्स। अब जुपिटर वैगन्स में खास बात क्या है, इस पर हमने पहले भी एक एनालिसिस किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन 500 रुपए की प्राइस है। आप कहोगे सर ये कौन सी खास बात है, क्योंकि दोस्तों खास बात बता रहा हूं, थोड़ा होल्ड तो करो। 22,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी। करती क्या है कंपनी बनाती है ट्रेन के डब्बे, वैगन्स। कौन कौन से वैगन्स? इस टाइप के वैगन्स, कवर्ड वैगन्स, फ्लैट वैगन्स, डिफेंस वैगन्स, कंटेनर कैरियर वैगन्स, वैगन एसेसरीज, पैसेंजर कोच एसेसरीज, व्हील सेट, ट्रैक सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें बनाती है इंडियन रेलवेज की। अब देखो एक चीज तो ये मान करके चले कि हमारे देश में ना अभी 4 तरीके हैं जिनसे कि हम लोग ट्रेवल करते हैं हमारे देश के अंदर। कौन कौन सा? पहला रास्ता है हमारा रोड का, बाई रोड। दूसरा रास्ता है हमारा बाई एयर। तीसरा है हमारा बाई ट्रेन, और फोर्थ है हमारा बाई सी या बाई वाटर वेज। ठीक है। अब यहां अगर देखा जाए तो सबसे इकोनॉमिक और सबसे ज्यादा अवेलेबल अगर सबके लिए कोई रास्ता है तो वो है रोड्स एंड ट्रेन्स। एरोप्लेन्स जो है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और वाटरवेज की सुविधा सब जगह मौजूद नहीं है। तो दो ही बचे जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, रोडवेज और ट्रेनवेज। अब इसमें ट्रेनवेज में फायदा क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये कंपैरेटिवली बहुत सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू द रोडवेज। इसलिए रेलवे स्टॉक्स और उनसे जुड़ी हुई सारी कंपनीज को एक प्लस पॉइंट एडवांटेज मिल जाता है। उम्मीद है आप इस लॉजिक को समझ गए होंगे। बिना लॉजिक को समझे हुए अगर आप नंबर्स में लग गए ना तो आप उलझ जाएंगे, और बुरी तरह उलझ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि किसी ने कहा ना कि अगर कोई स्टॉक 400 रुपए चल रहा है और आप उसे 300 रुपए गिर गया तो भाई ये तो सस्ता हो गया, ले लो, वापस 400 पे बेच देंगे। अगर ऐसी गलती आपने यस बैंक में की होती तो स्टॉक आ गया होता 5 रुपए पे। अब समझे आप खतरा? चलिए, तो आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। मैं इतना टाइम इसीलिए लगाता हूं इस चीज पे। कईयों को बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी मैं उनसे माफी मांगते हुए कहूंगा कि ये बहुत जरूरी है। अब चलते हैं नंबर्स में। तो जुपिटर वैगन्स के आपने समझ लिया कि ये रेलवे इंडस्ट्री को केटर करने का काम करती है। तो देखें जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं अब इसके। 22,000 करोड़ की तो मार्केट कैप है, और देखिए 61 की स्टॉक की प्राइस चल रही है, जबकि इंडस्ट्री 45 पे चल रही है। तो थोड़ी सी ओवरवैल्यूड तो डेफिनेटली है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई साहब इसकी ग्रोथ का कोई ठिकाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल्स बढ़ रही है 76% पर ईयर के हिसाब से, और जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है 80% पर ईयर। कितनी कंपनीज है जिनमें आपको ऐसे नंबर मिलेंगे? बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ओवरऑल कंपनी अच्छा कर रही है। लेकिन हम चल रहे थे किस चीज पे बात करने के लिए? शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो देखें कि क्या हमें जो नजर नहीं आता है एफआईआईज को दिखता है, क्योंकि उनके पास में पूरी रिसर्च टीम बैठी हुई है, उनके पास बहुत एडवांस्ड एल्गोरिदम वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, और वो बहुत ही दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। तो देखिए इनकी मूवमेंट पे नजर डालिए।
ये पहले 0.01% थे और अब FIIs जुपिटर वैगन्स में पहुंच गया 5% पे, 5.34% पे। भाई कुछ तो खास बात होगी ना, इसीलिए ऐसा किया है इन्होंने। और दोस्तों हमेशा जब FIIs में भी ध्यान देना तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 या 2 दिन की या 1 या 2 महीने की मूवमेंट मत देखिए, ये देखिए कंसिस्टेंटली कहां बिल्डअप कर रहे हैं वो। क्योंकि 1-2 दिन 1-2 महीने में तो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, मिसगाइड भी कर सकते हैं कि आज एक स्टॉक खरीदा, कल उसको उठा करके बेच दिया, रिटेल इन्वेस्टर फंस गए। लेकिन अगर वो पिछले साल 2 साल से एक स्टॉक में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट, पकड़ सकते हैं आप उनको। तो यहां पर हमने उनके गेम को समझ लिया है कि 0.1% से 5.34% पे पहुंच गए हैं। वहीं DIIs की भी कहानी अलग नहीं है, ये भी भाई साहब 1.549% से 2.3% पे पहुंच गए हैं। यानी दोनों पार्टियों का इंटरेस्ट है। आमतौर पे तो ये बीजेपी कांग्रेस की जैसे अलग अलग साइड में रहती है ना, लेकिन दोनों एक ही भाषा बोल रही है, तो कुछ तो खास बात होगा इस कंपनी के अंदर। ठीक है, बहरहाल कंपनी के बारे में और हम डिस्कशन करते हैं। तो जरा नजर डालिए सबसे पहले तो इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उन पे, क्योंकि क्लाइंट से ही एक बिजनेस की पहचान होती है। टाटा स्टील इसकी क्लाइंट है, जिंदल पावर इससे माल खरीदती है, अल्ट्राटेक, ACC, भारतीय सीमेंट, ये कौन सी है, हाँ JSW स्टील, रश्मि ग्रुप, अडानी, गेटेक्स और भी बहुत तमाम बड़े बड़े जो नाम हैं वो सारे इनके कस्टमर हैं किसी न किसी रूप में। इसके अलावा कंपनी देखिए दोस्तों, एक खास बात ये, इनकी कॉन कॉल की समरी जो 26 जुलाई 2024 को आई है, उसमें इनके मैनेजमेंट ने कहा है कि हियर, मैं इसको बड़ा करता हूं, We expect a strong wagon demand for IR. The expectation is between 30,000 wagon. That is what we are expecting. यानी कि ये डिमांड बढ़ती ही जा रही है अभी जो कैपेसिटी है उसके मुकाबले में। तो धंधे की कोई कमी कंपनी को नहीं है। साथ में ऑर्डर बुक अगर कंपनी की देखी जाए तो 4,68,000 करोड़ रुपए की तो ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में, जबकि कंपनी की सेल्स दोस्तों कितनी है? सेल्स है 3,000 करोड़ रुपीज, 3,700 करोड़ रुपीस। और ऐसी कंपनी की ऑर्डर बुक है 4 लाख रुपीस, 4 लाख मतलब ये करीब करीब नंबर्स को आप करोड़ों में कन्वर्ट करेंगे तो फिगर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कुछ एडजस्ट वगैरह करने के बावजूद फिर भी इनके पास में सेल्स की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी खासी है। नंबर्स की बात करें, ऑपरेटिंग हाइलाइट्स को देखें तो देखिए ये करीब करीब ये आप रेलवे वैगन्स देखिए कि कब क्या इन्होंने डिलीवर किया है। तो FY23 से 24 और ये Q4 और Q1 25 के नंबर्स हैं। जाहिर से तौर पे आप यहां पर देख सकते हैं रेलवे वैगन, SMS क्रॉसिंग, कमर्शियल व्हीकल, कंटेनर्स, व्हील्स, एक्सेस व्हील सेट्स, इस सारी तरीके के प्रोडक्ट्स में डील करती है और सब में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इसके अलावा क्या बनाती है आप शक्ल देख सकते हैं कि ये जो वो स्प्रिंगे लगती है ना ट्रेन के डब्बों के नीचे, वो प्लस वैगन्स यानी मालगाड़ी के डिब्बे और ट्रैक में जो आपकी शंटिंग वंटिंग होने वाली चीजें होती है उसमें भी ये कंपनी काम करती है। 40 साल का एक्सपीरियंस है, 20 सेक्टर को कैटर करती है, 9 स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है, 12 जगह पर मैन्युफैक्चरिंग है, 3,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, 60 से ज्यादा क्लाइंट है। और इसके अलावा बताइए क्या चाहिए इसका, और ये बताइए कि इतना सुंदर जो पैटर्न है आपने कभी देखा है पहले, कि जिसके अंदर मंथली ग्रोथ देखिए आप सीधी अपसाइड, टोटल अपसाइड, थोड़ा सा करेक्शन तो बीच बीच में आता रहता है, लेकिन 4,728% का रिटर्न दिया है इसने 2022 से लेके अभी तक में। यानी 26 रुपए का जो स्टॉक था भाई साहब, वो स्टॉक पहुंच गया 800 रुपए के लगभग। तो आप ये सोचिए कितना जबरदस्त रिटर्न दिया है, और देगा तभी जबकि कंपनी में दम होगा। और वो आपने किससे देखा? FIIs की मूवमेंट से। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि भाई ये कंपनी ने परफॉर्म अच्छा किया है, लेकिन क्या FIIs आगे भी इसी तरह से मूवमेंट करते रहेंगे? क्या इसके अंदर आगे भी प्राइस बढ़ते रहने के चांसेस है? तो देखिए दोस्तों, मैं जैसा कह रहा था आपको कि शुरुआत में आपको ये नहीं देखना कि FIIs ने 1 महीने 2 महीने किया है। अगर कंसिस्टेंटली बरसों से वो उसमें एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और साथ में कंपनी के बिजनेस नंबर्स भी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उसका फायदा कंपनी मतलब उसकी स्टॉक प्राइस को भी मिलता है। और इसको हम लोग देखते हैं यहां से, देखिए कंपनी की कंटिन्यूअस सेल्स ग्रोथ हो रही है 39%, 76%, 50%, 54% और प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रही है। आप देखिए 20%, 80%, ये सारे अच्छे नंबर से। स्टॉक प्राइस ज्यादा ग्रो कर गई, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है कंपनी की, 18-20 से ऊपर इन्होंने बना के रखी हुई है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि थोड़ी सी ओवर प्राइस जरूर कंपनी लग रही है। करेक्शन के टाइम पर आप इसमें कंसिडरेशन कर सकते हैं, नंबर्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड स्टॉक की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, बहुत सारे दोस्त मुझे
क्वेश्चंस पूछा करते थे कि सर आप ये बताइए ये क्या करें, ये हम समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट्स को और सब कुछ इनसाइट्स चाहिए हमें, तो हमने उसके लिए एक सोल्यूशन तैयार किया मेंबरशिप के रूप में। तो आप हमारी मेंबरशिप को जरूर ट्राई करिए, ज्वाइन बटन नीचे है उस पर क्लिक करिए और वहां प्रोमो वीडियो में अलग अलग स्टेजेस की मेंबरशिप में किस में क्या फीचर्स मिलते हैं वो समझ करके और मेंबरशिप को ज्वाइन करिए, मेरे दोस्त बनिए और इनसाइट्स मैं आपसे लगातार उस पर शेयर करता रहूंगा। सेकेंड दोस्तों, अगर आप सही से एक बिल्कुल सिंपल वे में बिना नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड होते हुए भी बिना किसी थ्योरी के अच्छे से स्टॉक सिलेक्शन को समझना चाहते हैं और वो भी बहुत एडवांस टेक्निक से, बहुत एडवांस लॉन्ग टाइम को का फायदा देने वाले तरीके से, तो उसके लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन हमारी मास्टर क्लास जरूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक छोटा सा कोर्स है जिसके अंदर आपको साफ तौर पे बूलियन लॉजिक को यूज करके किस तरह से अपनी पोर्टफोलियो मिनटों में तैयार की जा सकती है वो आपको समझाया गया है। वाकई में बहुत सारा लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। दोनों चीजों के लिंक, मेंबरशिप के भी और साथ में आपको स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास के भी, दोनों के लिंक आपको पिन कमेंट में और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जरूर क्लिक करके चेक जरूर करिएगा। और अब वापस टॉपिक पे आते हैं, चलते हैं सेकेंड स्टॉक पर। दूसरा स्टॉक है दोस्तों लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है, जरा इसको देखें। 1000 रुपए की प्राइस चल रही है। अगेन क्या ये खास बात है? बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे खास बात हो सकती है? 52,000 रुपए की, करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। क्या ये खास बात है? ये भी नहीं है। क्या खास बात है? 78% का आरओसी दे रही है। क्या ये खास बात है? ऑफकोर्स ये खास बात है, बिल्कुल। कौन सी कंपनी देती है जरा बताइए मुझे। रिटर्न ऑन इक्विटी 56%। क्या ये खास बात है? एब्सोल्युटली खास बात है। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आप जान पाए कि कौन से फिगर्स पे ज्यादा ध्यान देना है और कौन सो पे नहीं। ठीक है, चलिए आप देखें कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों एक ना एक तरफ हुआ करती है हमारे जो अनिल अग्रवाल जी की वेदांता कंपनी, वो भी मेटल्स फील्ड में है। दूसरा लॉयड है, ये भी मेटल्स के फील्ड में है। लेकिन आपने देखा दोनों में रात दिन का अंतर है। कहां वेदांता कर्जे के बोझ के नीचे दबी हुई, इधर उधर लोन मांगने के लिए फंसी हुई, खूब सारा डिविडेंड दे करके इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाओ और सारा डिविडेंड खुद ही ले लो कुल मिला करके। इस तरह से गलत सलत हेरा फेरी करना, पहले मर्जर करना, फिर डीमर्जर करना, फिर पता नहीं क्या क्या करना। दूसरी तरफ एक लॉयड है जो अपने सिस्टमेटिकली आयरन ओर के बिजनेस को कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस पे लेके जा रही है, बिना कोई हो हल्ला किए हुए, अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली। तो अब यहां पर आप देखेंगे कंपनी करती क्या है। स्पंज आयरन में है, आयरन ओर में है, पावर जनरेशन में है। और आप यहां देख सकते हैं कि ये इन सारे सेक्टर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही है। आयरन ओर में अच्छा बिजनेस चल रहा है, पहले ट्रेडिंग, डीआरआई एंड पावर, इन सब में इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। सेल्स वगैरह में सब में आपको ग्रोथ इसमें नजर आएगी। अब जरा देखें कि जो मेन चीज पे बात कर रहे थे हम, क्या ये एफआईएस की पसंद है? तो ये देख लेते हैं जरा। तो यहां देखिए एफआईएस चुपचाप भाई साहब 0% पे बैठे हुए थे पहले 2021-22 तक, तो इन्होंने हाथ ही नहीं लगाया, मतलब मार्च तक। उसके बाद ये बढ़ाते हुए 1.84% पे लेकर के आ गए। और डीआईआईज उन्होंने भी हाथ नहीं लगाया और वो भी 1.25% पे लेके आ गए। यहां भी कहानी वही है, दोनों पार्टियां एक ही चीज पे एग्री हो रही है। इसका मतलब एक गलत हो सकता है, दूसरा गलत हो सकता है, लेकिन दोनों गलत होने के चांस कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसके चार्ट्स की, तो जैसा आप देख पा रहे हैं करीब करीब 33% का रिटर्न दे दिया है कंपनी ने बस कुछ ही समय में, यानी लगभग 1-1.5 महीने के अंदर अंदर 33% का रिटर्न इसने दिया है। बीच बीच में करेक्शन भी आता है, लेकिन फिर उसके बाद में प्राइस फिर से संभल करके आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है? जरा वो भी देख लेते हैं। तो आप ये देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, क्योंकि हर कैंडल जो आप यहां देख रहे हैं वो मंथली कैंडल है और मंथली कैंडल लगातार ग्रीन बन रही है। इसका मतलब एक दिनों में अगर कभी बढ़ गया कभी घट गया ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ और बिगिनिंग ऑफ द मंथ का डिफरेंस पॉजिटिव नजर आता है। इसलिए कंपनी एक ग्रोथ पाथ पर साफ तौर पे चलती जा रही है। अब आगे क्या होना है भाई? आगे ये होना है कि अभी 1000 रुपए चल रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इसका नेक्स्ट लेवल नजर आ जाए। कितना होगा जी? यार आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो आप ये मत देखो कि 2% 5%, ये देखिए कि 10 साल में कहां जाएगा। तो 10 साल में हो सकता है 5x हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इसकी। बट कंपनी का बिजनेस मॉडल जबरदस्त है और कंपनी अच्छा काम कर रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सो दोस्तों ये एक आपके सामने दोनों स्टॉक्स का एनालिसिस मैंने रखा है।
कौन सा स्टॉक आपको लगता है कि ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा लंबा चल सकता है? हालांकि बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाया है इस वीडियो में, क्योंकि फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, इस सारे में जो इंपॉर्टेंट चीज थी एफआईएस वाली साइकोलॉजी समझना, वो आपको आइडिया लग गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है, वो भी मुझे बताइए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेंबरशिप को जरूर ट्राई करिएगा। स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास को भी लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। अगले वीडियो में मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।